हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो लोन ऐप के बारे में। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि माइक्रो लोन ऐप जो छोटा छोटा लोन देती हैं, उसमें कितनी जनता फंस के परेशान हो चुकी है, कितने लोग खुदकुशी कर चुके हैं और कितने लोगों को हरासमेंट जैसे गाली जैसे या अदर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और सभी लोग उससे परेशान हो रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा कि कितनी ऐप हैं जिन पे आरबीआई ने एक्शन लिया है। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे कि अगर आप कोई लोन अप्लाई करते हैं या कोई भी आप लोन लेते हैं तो कौन कौन से वो अधिकार हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरे टॉपिक पर हम कवर करेंगे कि इसकी आप साइबर क्राइम में कंप्लेन कैसे करेंगे। और चौथा टॉपिक हम कवर करेंगे कि इसकी अगर हमें आरबीआई कंप्लेन करनी है तो हम कैसे करेंगे। ये चारों टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार। आप देख रहे हैं आरके टेक्निकल द टेक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हमें बेसिकली बात करने वाले हैं माइक्रो लोन ऐप के बारे में। अब कुछ लोग जानते होंगे कि माइक्रो लोन क्या है। देखिए, जो कंपनी 1000, 1500, 2000 रुपये का लोन देती हैं और जो 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन का टाइमिंग देती हैं, अगर इस टाइम पे बंदा पे नहीं कर पाता है तो उसको गलत तरीके से हरासमेंट किया जाता है। जैसे कि उनको गाली देंगे, उनकी पूरे फ़ोन की लोकेशन हैक कर लेंगे। लोकेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, व्हाट्सअप हो गया, मतलब जो भी आप एक्टिविटी अपने फ़ोन में कर रहे हैं सारा हैक कर लेते हैं और उस तरह से उसको ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपका ये वायरल कर देंगे, वो वायरल कर देंगे, जो कि पूरी तरह से इल्लीगल है। इसी को लेके साइबर क्राइम और आरबीआई ने एक्शन लिया है। ये एक्शन उसके बाद लिया गया जब हैदराबाद पुलिस ने कुछ कॉल सेंटर पे छापा मारा था और कुछ कॉल सेंटर के लगभग 1100 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मुद्दे की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अप्रोक्स 250 ऐप के करीब हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बट गूगल पे आप सर्च करेंगे या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उसके नाम आपको मिल जाएंगे। जो ऐप इस कैटेगरी में आती हैं जो कि माइक्रो लोन ऐप होती है, उन पे आरबीआई ने और साइबर क्राइम ने कड़ा एक्शन लिया हुआ है और उन पे एक्शन जारी है। दूसरे पॉइंट में अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से अधिकार हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग लोन एप्लीकेशन। जब भी आप लोन एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय आपको कौन कौन से अधिकार जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट टाइम तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस कंपनी से आप लोन ले रहे हैं या जिस बैंक से लोन ले रहे हैं, ये कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, या आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको पहले छानबीन कर लेनी है, आपको अच्छी तरह से खोजबीन कर लेनी है कि वो आरबीआई और एनबीएफसी या फिर किसी बैंक से रजिस्टर्ड है या नहीं। दूसरा मुद्दा ये आ जाता है कि आप चाहे 1 रुपये का लोन क्यों ना लेते हो, जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपको लोन एग्रीमेंट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अगर लोन एग्रीमेंट आपको मिलता है, उस कंडीशन में आप लोन ले सकते हैं। बिना लोन एग्रीमेंट के आपको लोन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको कोई भी प्रूफ नहीं रहता है। तीसरा ऑप्शन ये आ जाता है कि आपको जब भी लोन अप्लाई करते हैं तो ये जो कंपनी आपको लोन दे रही है इसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या सर्विस है, क्या रिव्यू हैं, रिव्यू कस्टमर को सफिशिएंट है या फिर नहीं है, या फिर नेगेटिव रिव्यू हैं। अगर किसी कंपनी के रिव्यू नेगेटिव में होते हैं तो आपको उस कंपनी से लोन नहीं लेना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि आपने लोन तो वहाँ से ले लिया, अगर कोई सर्विस के लिए कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है और कोई सर्विस से रिलेटेड आपने कस्टमर केयर को कॉल किया या मेल किया तो पता चलता है 15-15 दिन तक आपके मेल या फिर कॉल का रिप्लाई ही नहीं आता है, तब तक आपकी ड्यू डेट निकल चुकी होती है। तो ये कुछ टॉपिक थे लोन अधिकार के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
कि कौन कौन से वो अधिकार हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको आरबीआई के लिए किस तरह से कंप्लेन करनी है। देखिए, अगर आप किसी भी लोन ऐप से हरासमेंट से परेशान हो चुके हैं, या वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, या आपके रिलेटिव में कॉल करने की धमकी दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको आरबीआई को कंप्लेन कर देनी है। आरबीआई को कंप्लेन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। उस वेबसाइट का नाम है sachet.rbi.gov.in। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, sachet.rbi.gov.in। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में वो चेक कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में आपको साइबर क्राइम को कंप्लेन करनी है। अब साइबर क्राइम को आप कंप्लेन कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। साइबर क्राइम को कंप्लेन करने के लिए आपको जाना होगा cybercrime.gov.in। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, cybercrime.gov.in। ये वेबसाइट आप जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सेकंड ऑप्शन होगा कंप्लेन का, जो कि आपको वेबसाइट ओपन करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। नीचे रेड आइकन में सेकंड बटन होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। जो भी आपको उन्होंने गाली दी है या हरासमेंट किया है उसकी रिकॉर्डिंग अटैच कर सकते हैं। कोई आपको लीगल नोटिस भेजा है, हालांकि इन कंपनियों के जो लीगल नोटिस होते हैं वो सारे फेक होते हैं, लेकिन जो भी आपके पास आया है उसको आप अटैच करके भेज सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। लोन अकाउंट नंबर या फिर एनबीएफसी का नाम क्या है वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। बट ये कंप्लेन करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि जिस लोन ऐप से आपने लोन लिया है वो लोन ऐप किस कंपनी के थ्रू रजिस्टर्ड है, क्योंकि उस आपको कंपनी का नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि एक कंपनी के नाम पे 50 लोन ऐप चल रहे हैं। तो आपको ऐप के नाम से कंप्लेन नहीं करनी है। ऐप का नाम तो आप उसमें मेंशन कीजिएगा ही कीजिएगा, जो आपका ऐप है उसका स्क्रीनशॉट के साथ। बट साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वो लोन ऐप किस कंपनी से रजिस्टर्ड है। अब आपके सामने समस्या ये आ गई होगी कि आपको कैसे पता करना होगा कि वो किस कंपनी से रजिस्टर्ड है। इसके लिए दो अपने प्ले स्टोर में जहाँ से ये डाउनलोड की होगी, वहाँ पर अबाउट ऐप के सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वहाँ पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है और वहाँ लास्ट में कंपनी का नाम लिखा होता है। उस कंडीशन में भी अगर आपको नहीं पता चलता है तो जब आपके पास पेमेंट आता है तो पेमेंट के डिस्क्रिप्शन में यूटीआर नंबर के पास में कंपनी का नाम लिखा होगा कि किस कंपनी से आपको पेमेंट रिसीव हुई है। इसके लिए आपको अपना बैंक स्टेटमेंट खोजना पड़ेगा। जिस समय पे आपका लोन डिसबर्समेंट हुआ होगा उस समय की ट्रांजैक्शन आपको देखनी है और वहाँ पर कंपनी का नाम दिख जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारी थी, लेकिन बहुत ही काम की है, जो कि आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था। तो अगर इस वीडियो में ऐसी कोई आपकी क्वेरी है जो इसमें आपको उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, तो प्लीज़ अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर मैं आपकी वीडियो का रिप्लाई कमेंट में नहीं कर सकता तो फिर आप उस कंडीशन में डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करूंगा। बट आप लोगों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कोई भी अपना मोबाइल नंबर ना डाले, क्योंकि मोबाइल नंबर कमेंट में डालने से वो मोबाइल नंबर कोई भी पिक कर सकता है और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आपको अगर मोबाइल नंबर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, आपको मेरा नंबर चाहिए या आप मुझे अपना नंबर भेजना चाहते हैं, तो वो कंडीशन सिर्फ मेल में करना है, मेल के साथ में कॉन्टैक्ट करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको देनी बहुत ज़रूरी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी सभी को मिल सके और कोई भी इस जानकारी से वंचित ना रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।